यूपी के मिर्जापुर में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी जनसभा का 4 जून को फिर से मोदी सरकार, मंगल के दिन फिर बनेगी एनडीए की सरकार। मिर्जापुर में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा सपा सरकार में जनता थर-थर कांपती थी और बीजेपी की सरकार में माफिया थर-थर कांपते हैं। यूपी के मिर्जापुर में सीएम योगी की हुंकार, कहा 10 साल में देश की सीमाएं हुई सुरक्षित, प्रधानमंत्री मोदी के शासन में 500 साल का इंतजार हुआ खत्म, भगवान राम अयोध्या आए वापस। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया जीत का दावा, कहा हिमाचल की सभी सीटें जीतेगी बीजेपी, कांग्रेस के 60 साल पर बीजेपी के 10 साल भारी। बिहार के काराकाट में एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित, बीजेपी के साथ साथ लालू यादव और तेजस्वी यादव पर भी बुरा हमला, कहा वो नहीं चाहते मुसलमानों की सियासी लीडरशिप पैदा हो जाए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखा खुला खत, पत्र में जातिगत जनगणना, आरक्षण, मंडल कमीशन और संविधान का किया जिक्र। पंजाब में विकास के मुद्दे को लेकर के केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा केंद्र सरकार ने पंजाब का 9,000 करोड़ रुपए रोका हुआ है। छत्तीसगढ़ में बेमेतरा में बारूद की फैक्ट्री में ब्लास्ट मामले में लापता लोगों की तलाश जारी, मलबे में दबे लोगों के शव मिलने की सूचना, परिजनों का बुरा हाल। यूपी के जौनपुर में ईवीएम मशीनों से भरे कंटेनर पकड़ने की झूठी खबर पर हुआ बवाल, कड़ी मशक्कत के बाद अधिकारियों ने लोगों को समझाकर मामले को कराया शांत। आंकड़ा मौत का सामने है वो तकरीबन 35 तक पहुंच गया, यानी कि 35 लोगों की इस मामले में तक मौत हो गई है। और तस्वीरें हम लगातार आपको सुबह से दिखा रहे हैं कि लापरवाही का ये जो आलम आप लोगों ने देखा, ये जो अब मलबा आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी लापरवाही और कहीं इससे भी ज़्यादा बड़ी। और जिस तरीके से हम डॉक्टर से बात कर रहे हैं, डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया वो भी इस बात को लेकर हैरान थे कि जिस स्थिति में उनके पास डेड बॉडी पहुंची, तो ये बता पाना बेहद मुश्किल कि क्या ये बच्चे की बॉडी है या कोई एडल्ट है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति उस समय रही होगी जिस समय इस पूरी जगह पर आग लगी। आप ये देखेंगे पूरा ओपन एरिया है, लेकिन कल जब आग की लपटें यहाँ से उठ रही थी तो तकरीबन 5 किलोमीटर दूर तक जो धुएं का गुब्बार था वो लोगों को नजर आ रहा था। और एकाएक करके तकरीबन 4 दर्जन से भी ज्यादा फायर की जो गाड़ियां हैं, दमकल विभाग की गाड़ियां यहाँ पे मौके पर पहुंची है। अपने दर्शकों को बता दें कि गुजरात के जो गृह मंत्री हैं वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है, लगातार सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो स्थिति यहाँ पर है उन पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चों को खेलने के लिए उन्होंने एक प्ले खेलने वाली जगह पर भेजा, लेकिन वो बच्चा घर नहीं पहुंचा, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर प्रशासन कार्रवाई करने की बात कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक इतने बड़े एरिया जतिन जो लापरवाही है वो सामने आ गई। लेकिन अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ, जरा इधर आ जाइए उमेश मेरे साथ, क्योंकि यहाँ से जो मलबा हटाया जा रहा है और बड़ी चुनौती क्या है, ये वो जो इलाका था जहाँ पर गेमिंग जोन बनाया गया था, जो आप पुराने वीडियोस में देख रहे हैं, वहाँ की व्यवस्था आप देखिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। यानी ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क है ये सिर्फ इतने ही एरिया में, यानी इसके आगे नहीं था। थोड़ा और आ जाइए, मैं आपको आगे की तरफ दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कार भी रखी गई थी, बॉलिंग जोन बनाया गया था। और आप सामान जब देखेंगे, ये देखिए आप, जो कंप्रेसर रखे हुए थे एसी के वो पूरी तरह जल गए हैं, क्योंकि कोई निकासी का द्वार ही नहीं था। यहाँ से आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये पूरा जो इलाका है, यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि डीजल के कंटेनर जो हैं वो यहाँ पर रखे हुए थे, जिस वजह से धमाका भी हुआ है। और कुछ गड्ढा भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है, ये आप देखिए ज़रा।